वेलकम टू दिस वीडियो हाउ टू क्लियर प्रीलिम्स 2023। सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि प्रीलिम्स 2023 क्लियर करने के लिए कौन कौन सी बुक लिस्ट चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए एंड सिलेबस को कैसे कैसे कवर अप करना है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या ज़रूरत है हमें सिलेबस को समझने की कि इस पेपर की रिक्वायरमेंट क्या है एंड किस टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई एम एज्यूमिंग कि आप इस वक्त कोई ना कोई न्यूज़पेपर जरूर पढ़ रहे हो, जैसे कि द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस। अगर आप इन दोनों में से कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो देन इट्स बेस्ट, एंड इसको आपको डेली कवर करना है विदाउट अ डिले। एंड आपको जो बुक लिस्ट है वो आपको इस हिसाब से रखनी है कि मिनिमम रिसोर्सेज होनी चाहिए सो दैट आप उसकी मैक्सिमम रिवीजन कर सको, राइट। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटीज को अच्छे से कवर करना है 6 से 12 की, स्पेशली ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। इन दोनों की तो आपको कंप्लीट होनी ही चाहिए। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर की भी आपको कवर करनी है। देन आपकी है स्टैंडर्ड बुक लिस्ट, जो कि है लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, शंकर आईएएस फॉर एनवायरनमेंट, संजीव वर्मा फॉर इकोनॉमी। या फिर आप मृणाल सर के वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तीस चंद्रा फॉर मिडिवल। आजकल थोड़े क्वेश्चंस हिस्ट्री से भी पूछे जा रहे हैं। पहले था जो मिडिवल के क्वेश्चंस कम पूछे जाते थे, बट अभी पूछे जा रहे हैं। सो हमें कोई भी स्कोप छोड़ना ही नहीं है कि जिसकी वजह से 2-4 नंबर भी हमारे ऊपर नीचे हो जाए, तो हमें ये भी कवर करनी है। एंड बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पूछी जाती हैं प्रीलिम्स में, रिपोर्ट्स पूछे जाते हैं, मैपिंग पूछी जाती है। ये तो आपके न्यूज़पेपर से ही कवर होंगे। अगर आप अच्छे से थरोली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नोट डाउन करनी है। एंड जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ये सब ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं जो, वो सब आपको नोट डाउन करने हैं। एंड उसके आगे लिखना है किस किस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको रिलीज करा है। कई बार एक दो क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं, ये बहुत लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, इसे तो हमें निग्लेक्ट नहीं करना है। एंड मैपिंग में आपको एटलस लेनी है एक, एंड आपको अच्छे से इंडिया एंड वर्ल्ड का मैप के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो टॉपिक्स इस वक्त न्यूज़ में हैं उन पे तो आपको 101% फोकस डालना है। बिकॉज जो लोकेशंस आती हैं वो सब के सब न्यूज़ के रिलेटेड ही आती हैं, कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आ जाती कि कोई भी ऐसे उनका मन किया और उन्होंने अपनी मर्जी से उठाकर क्वेश्चन पूछ लिया। नो नो, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ करंट बेस्ड लोकेशंस ही पूछते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी वो वही पूछते हैं, रिपोर्ट्स भी वही जो कि न्यूज़पेपर में आती हैं, राइट। एंड अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो न्यूज़पेपर है उसको आपको सप्लीमेंट किसके साथ करना है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसके नोट्स बना रहे हो, उसको रिवाइज कर रहे हो, देन इट्स गुड इनफ, राइट। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मार्केट में बहुत सारे मंथली मंथली मैगजीन्स अवेलेबल हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को उसके साथ सप्लीमेंट कर सकते हो। इसके साथ क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा एंड आप उसको मैक्सिमम रिविजन्स कर सकते हो। अगर आपका टाइम आप चाहते हो कि इजीली आप उसको मैनेज कर पाओ तो आपको ये करना इजी रहेगा। सो इसके साथ क्या है, आपकी बुक लिस्ट कवर हो जाएगी। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि आपको कैसे कैसे अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। तो 28 मई को पेपर है एंड इसमें आपको मिनिमम 5 से 6 रिविजन तो करनी ही करनी है सिलेबस की, तभी आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। एंड आपको 20 से 30 मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है आपने मॉक टेस्ट लगा लिया और आपके इतने मार्क्स आ गए, मार्क्स का कोई मतलब ही नहीं है उसमें। वो आपको वो देखना है कि उसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं एंड आपने उन क्वेश्चंस पर अपनी कमांड डालनी है एंड उसके जो टॉपिक्स हैं उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके साथ क्या होगा, अगर आप 100 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपके 100 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं ना उसमें, राइट। अगर आप 20 या 30 डालते हो तो आप खुद सोचो कि आपके कितने टॉपिक्स कवर हो रहे हैं उस चीज़ से। तो ये बहुत बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत क्वेरी होती है कि अपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाने हैं जैसे अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, फर्स्ट रीडिंग समझो ऐसे ही कर लिया आपने जस्ट टू गो थ्रू ना कि उसमें क्या क्या है। सेकंड रीडिंग में आप थोड़ा फेमिलियर हो गए कि आपने ये पढ़ा था, ठीक है। थर्ड में आपको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा क्योंकि आप फेमिलियर भी हो चुकी है, फर्स्ट रीडिंग भी हो चुकी है एंड आपको थोड़ा ग्रेस्पिंग स्पीड भी थोड़ी फास्ट हो जाएगी। एंड फोर्थ रीडिंग में आपको क्या करना है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं सो दैट आपको दोबारा बुक उठाने की ज़रूरत ही ना पड़े, सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ो और चलो काम हो गया। ऐसे इसके साथ आपका टाइम बच जाएगा। देन नेक्स्ट थिंग इज कि आपके जो 28 मई को पेपर है ना,
उसके पहले आपको क्या करना है, जो हमारा है मार्च अप्रैल मई, इन 3 मंथ्स में आपको आपकी प्रेपरेशन है वो 101% होलिस्टिक प्रेपरेशन करनी है प्रीलिम्स ओरिएंटेड। इसमें आपको कोई आंसर नहीं लिखना, कोई कुछ नहीं करना। अगर तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है देन गो अहेड, बट अगर नहीं है देन आपको 3 मंथ्स ये अपनी पूरी की पूरी एफर्ट्स डालने हैं, वो डालने हैं प्रीलिम्स के लिए, राइट। तो ये आपकी सबसे बड़ी एक वो एडवांटेज होने वाली है पेपर की। सो नेक्स्ट थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर जाने हैं फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स टू 25 ईयर्स। अगर आप 25 ईयर्स कर रहे हो तो वो तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप 10 ईयर्स भी कर रहे हो तो इसके साथ क्या होगा, आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा, आप फेमिलियर हो जाओगे एंड आपको पता चलेगा कि यूपीएससी कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रही हैं फ्रॉम लास्ट 5 टू 6 ईयर्स। जो यूपीएससी का पैटर्न है वो थोड़ा चेंज होता जा रहा है एंड कोई भी ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं रहा है कि इस सब्जेक्ट में से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं या इस टॉपिक में से ऐसे आ रहे हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट नाउ। अभी आपको बहुत होलिस्टिक प्रेपरेशन करनी है जिसके साथ आपका 360 डिग्री पूरी प्रेपरेशन हुई होनी चाहिए, सो दैट आपका कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो कहीं से भी छूट ना जाए। सो दैट्स वाई आपको जो प्रीवियस ईयर है वो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड इसके साथ आप एक तरह से ये आपका टेस्ट सीरीज ही है जिसके साथ आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर जा सकते हो। एंड जब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो आप कंफर्टेबल फील करोगे, है ना? इसके साथ आपके क्लियर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देन नेक्स्ट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सी सेट। सी सेट की वजह से आजकल बच्चों का पेपर रुक रहा है। जनरल स्टडीज़ 1 में अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बट सी सेट में 66.66 आने में ही प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए आपको प्रेपरेशन थॉरली करनी है। अगर आप सी सेट की प्रेपरेशन करते हो, इसमें आपको क्या है, रीजनिंग कम्प्रहेंशन है, क्वांटिटेटिव है, लॉजिकल रीजनिंग है। अगर आप इन तीनों में से 2 कंपोनेंट्स की अच्छी तरह से प्रेपरेशन करते हो तो आप यू आर वे अहेड फ्रॉम लॉट्स ऑफ पीपल, राइट। एंड इसके साथ क्या होगा, आपका जो एक डर होगा कि आपका प्री क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, वो भी निकल जाएगा। तो आपको अभी से आप आई थिंक आपको दिसंबर से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए अपनी सी सेट की प्रेपरेशन फॉर गुड 5 to 6 months, सो दैट आप थोड़ा कंफर्टेबल रहो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एग्जाम हॉल में आप आराम से ऐसे करो जैसे आप टेस्ट सीरीज करते हो, और आपका एग्जाम भी आराम से क्लियर हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉरल सपोर्ट। आपको अपने आप पे इतना ज़्यादा विश्वास करना है इस पेपर के लिए, जो आप खुद पर ट्रस्ट है ना, वो आप किसी पर नहीं कर सकते हो। इसीलिए आपको अपनी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं जो कि मैराथन्स डाल रहे हैं किसी किसी सब्जेक्ट्स की। वो आप ठीक है, वो आप जिस लेने के लिए ले सकते हो, आइडिया लेने के लिए ले सकते हो, बट आपको सेल्फ स्टडी निगलेक्ट नहीं करनी है। सेल्फ स्टडी करिए, बैठिए, अपना अच्छे से टाइम टेबल बनाइए, उसको फॉलो करिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए एंड अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हो गए तो ये आपका एग्जाम क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन एनी वे। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो पूछकर। एंड अपनी बुक लिस्ट लिखिए कमेंट बॉक्स में कि आपकी कौन कौन सी बुक लिस्ट है। इसके साथ आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे क्या फॉलो करना है और क्या नहीं फॉलो करना है। आई होप दिस हेल्प्स। थैंक यू सो मच।